विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने बेबाक, साफ और सख्त बयानों के लिए जाने जाते हैं। एक इंटरव्यू में चीन को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर उन्होंने चुन चुन कर जवाब दिया है। उन्होंने चीन सीमा पर विवाद पर खुलकर अपनी बात रखी है और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की टाइमिंग को लेकर सवाल भी उठाए हैं। जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर भी बात की है। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए विदेश मंत्री ने चीन को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमें चीन से कभी डर नहीं लगता। अगर डरते होते तो बॉर्डर पर सेना तैनात नहीं करते। राहुल गांधी अक्सर चीन को लेकर मोदी सरकार को घेरते रहते हैं। उनके आरोपों का जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा कि कभी कहा जाता है कि सरकार रक्षात्मक है, कभी कहा जाता है सरकार उदार हो रही है। अगर हम उदार हैं तो एलएसी पर आर्मी को किसने भेजा? राहुल गांधी ने आर्मी को नहीं भेजा था, नरेंद्र मोदी ने भेजा। If we were being accommodative, who sent the Indian army to the LAC? Rahul Gandhi didn't send it. Narendra Modi sent it. उन्होंने ये भी कहा कि मैं लंबे समय तक चीन का राजदूत रहा हूँ और बॉर्डर मुद्दों को डील कर रहा था। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे सबसे अधिक ज्ञान है, मगर मैं इतना कहना चाहूँगा कि मुझे चीन के विषय पर काफ़ी कुछ पता है। अगर राहुल गांधी को चीन पर ज्ञान होगा तो मैं उनसे भी सीखने के लिए तैयार हूँ। विदेश मंत्री जयशंकर ने यह भी कहा, मैं बताना चाहता हूँ कि चीन ने 1962 में हमारी जमीन के एक टुकड़े पर कब्जा कर लिया था और अब विपक्ष 2023 में मोदी सरकार पर यह आरोप लगा रहा है कि चीन उस जमीन पर ब्रिज बना रहा है जिस पर चीन ने 1962 में कब्जा कर लिया था। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, सभी कहते हैं कि हमें सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना चाहिए, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? मोदी सरकार में इसका बजट 5 गुना बढ़ा है। 2014 तक ये 3-4 हजार करोड़ हुआ करता था और आज यह 14,000 करोड़ तक पहुंच गया है। हमारी सरकार सीमा सुरक्षा को लेकर गंभीर है। विदेश मंत्री ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की टाइमिंग पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि किसी दूसरे माध्यम का इस्तेमाल कर राजनीति की जा रही है, किसी के मान सम्मान को धक्का पहुंचाने का काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि क्या आपको लगता है कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री अचानक आई है? मैं ये बताना चाहता हूँ कि चुनाव का समय भारत और दिल्ली में शुरू नहीं हुआ, लेकिन न्यूयॉर्क और लंदन में जरूर शुरू हो गया है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि यदि आप डॉक्यूमेंट्री ही बनाना चाहते थे तो दिल्ली में 1984 में बहुत कुछ हुआ था, हमें उस विषय पर डॉक्यूमेंट्री देखने को क्यों नहीं मिली? You had to make a documentary. Many things happened in Delhi in 1984. Why didn't we see a documentary on that? You think the timing is accidental? I mean, let me tell you one thing. I don't know if election season has started in India and Delhi or not, but for sure it has started in London and New York. जयशंकर ने कहा कि आज हमारा वैश्विक स्तर बहुत ऊंचा है। आज हम अपनी सोच, अभियान और विदेश नीति को लागू करने की रणनीति को लेकर पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट हैं और ये होना भी चाहिए। आज वैश्विक मामलों पर विश्व जानना चाहता है कि भारत का इस पर क्या मानना है। अब हम एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।